धरती मधुबनी के जयनगर में आयोजित इस परिचर्चा में आज के अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, लोहिया लीमय भूपेंद्र बाबू, जननायक कर्पूरी, SM जोशी और बाबू जगदेव के विचारों के सच्चे वाहक, लोकदल में मेरे पिताजी के भी नेता रहे, मेरे अभिभावक और बड़े हित चिंतकों में से एक आदरणीय मंगनीलाल मंडल साहब, यहाँ मौजूद बिहार सरकार की पूर्व मंत्री, लोकसभा के पूर्व सदस्य और रिश्ते में मेरी बुआ लगने वाली आदरणीय रेणु कुशवाहा जी, लोकदल के ज़माने के बहुत ही तेज तर्रार नेता रहे विजय कुशवाहा जी, यहाँ के पूर्व विधायक सीताराम जी, मंचासीन लोकहा के विधायक धर्मेंद्र कुशवाहा जी, भारत सरकार के बहुत ही दानिश्वर मंत्री रहे अली अशरफ फातमी साहब, जिनके सत्प्रयासों की बदौलत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक परिसर किशनगंज में खुला, मानून का परिसर खोलने के लिए आपने जतन किया और यूपीए की सरकार के दौरान बिहार को तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय मिले। मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्ग अभिभावकों, नौजवान दोस्तों और यहाँ उपस्थित हरे समाजवादी साथी, आज का जो यह मानस मंथन है वह एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इस देश को जनतंत्र की राह पर चलाने वाले हमारे पुरखों ने जिस संविधान को दुनिया के सामने रखा, उसकी प्रस्तावना में निहित मूल तत्व समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगातार कुठाराघात हो रहा है। ये दो लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तासीर की तर्जुमानी करते हैं और मूलतः हमारा जो समाज है वो अपने मिजाज में सेक्युलर रहा। अधिकांश लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से समाज को रचने वाले लोग हैं और हम सब लोग आदमजात हैं। आदम और हव्वा की संतान है एडम और ईव की, इससे इतर हमारी कोई पहचान हो नहीं सकती। और डॉक्टर लोहिया से लेकर तमाम लोगों ने इस बात की कोशिश की कि जाति का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाए, जाति का प्रश्न गौण हो जाए, क्योंकि जाति हमारे बाप दादाओं ने नहीं बनाई और दुनिया भर का जो पृष्ठली क्लास है वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए पेशों में बांध दिया उन लोगों को जो कमज़ोर थे, वर्ग के आधार पर भी और वर्ण के आधार पर भी। इसलिए आरक्षण की दशा और दिशा पर कोई भी बहस तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक हम इस प्रश्न पर खुले मन से, ठंडे मन से विचार न करें। और सामाजिक न्याय का प्रश्न दरअसल मनुष्यता का प्रश्न है। सामाजिक न्याय का प्रश्न बंधुता का प्रश्न है। सामाजिक न्याय का प्रश्न मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और
जो संविधान मैंडेट देता है अवसर की समानता की, जॉन रॉल्स ने लगभग 15 वर्षों तक माथापच्ची की और न्याय का सिद्धांत लेकर आए। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ अवसर की समानता से बात नहीं बनेगी जब तक कि हम इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस पर बात नहीं करेंगे। जो हमारी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दशा है, जिस स्थिति में हम जीते हैं, वहाँ अगर समानता नहीं होगी तो हम अवसर की समानता दे भी देंगे तो वो कोई न्यायपूर्ण प्रतियोगिता हम नहीं दे पाएंगे, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। और उसको और साधारण शब्दों में हम कहें तो एक घोड़ा जो काबुल से मंगाया गया हो राष्ट्रपति भवन में, जिसको काजू बादाम पिस्ता खिलाया जाता हो, और एक घोड़ा जो इस जयनगर का, जो अलौली, फरकिया, चौथम, बेलदौर का, और दोनों का आप सेम रेस में दौड़ाएंगे, वो फरकिया का घोड़ा कंपीट नहीं कर पाएगा काबुल के घोड़े से। इसलिए यहाँ पर सकारात्मक कार्रवाई, जिसको दुनिया भर में अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, और ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो अफर्मेटिव एक्शन से कहीं ज़्यादा बड़ी है, लेकिन दुनिया में कहीं भी आरक्षण के विरोध में इस तरह से कुतर्क नहीं पेश किए जाते हैं जैसा हमारे भारतवर्ष में होता है। और मंगनी बाबू ने बताया कि 1965 में इन्होंने अपनी आंखों से डॉक्टर लोहिया को मुजफ्फरपुर में देखा, और मेरे जैसा युवजन तो शैशवावस्था में या कह लें तरुणावस्था में आपके पोस्ट कार्ड देखा करता था, और आपका दर्शन करने में हमको 2021 का इंतज़ार करना पड़ा। तो फिराक का एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। हमने डॉक्टर लोहिया को तो नहीं देखा, लेकिन लोहिया के आचरण को, बोली, वाणी, आचार व्यवहार को अपने जीवन में उतारने वाले मंगनी लाल जी को हमने करीब से देखा है और समझने की कोशिश की है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंदर कोई अहम नहीं, जिनके अंदर कोई एहसास बर्तरी नहीं, और जिनके अंदर समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को नेतृत्वकारी भूमिका में देखने की सलाहियत और उदारता है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के सूबाई सदर की हैसियत से आपकी सदारत में न सिर्फ यह दल बल्कि पूरी विचारधारा एक नई ऊंचाई को छुएगी। आप अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा इस आंगन में आए हैं, अपने घर आए हैं। एक शेर है जगन्नाथ आज़ाद का कि मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने आप को मानिंदे मेहमा लेके आया हूँ। तो एक ऐसा दल जिसका नेतृत्व इसी मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने डॉक्टर लोहिया और लीमय के बाद दो बार राष्ट्रीय स्तर पर किया, और आज की तारीख समाजवादी मूल्यों का अगर कहीं कोई उसकी रूह बसती है तो वो इस दल में बसती है। और मेरा ख्याल है, बल्कि यह सच्चाई है, ख्याल नहीं, कि राष्ट्रीय जनता दल इस देश का पहला और अब तक का इकलौता दल है जिसने अपने सांगठनिक चुनाव में पिछले 3 बार से दलितों, आदिवासियों को 17% और अति पिछड़ों को 28% प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहा है, और इसका अक्षरशः पालन हो रहा है। तो जो डॉक्टर लोहिया सप्त क्रांति की बात करते थे, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि ये सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक, लैंगिक, आध्यात्मिक स्तर पर जो गैर बराबरी है दुनिया भर में, उससे निपटने के लिए हमारी ओर से क्या क्या कोशिशें हों, क्योंकि हम आरक्षण पर आ रहे हैं। आरक्षण की ज़रूरत हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ये इसके खिलाफ कुतर्क करने वालों से हम कहना चाहते हैं, हम तैयार हैं इसको खत्म करने के लिए। लेकिन आप कोई समानता के भाव से काम करें तो आप तो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि आप बना दो संविधान, आप कर दो प्रोविजन, लेकिन हम हर वो तरीके ईजाद कर लेंगे जिससे कम से कम आरक्षण देना पड़े। फातमी साहब बैठे हुए हैं 2018 के आखिर में,
और 19 के जनवरी में एक बड़ा जमावड़ा जंतर मंतर पर हुआ था और राष्ट्रीय जनता दल के उस वक़्त के सभी लोकसभा सदस्य, सभी राज्यसभा सदस्य और बहुत सारे विधायक, जिसमें फराज भाई भी थे, आए हुए थे। और वो सवाल किया था कि इन उपेक्षित उपहासित तबके के लोग जो विश्वविद्यालय की चहारदीवारी में दाखिल हो गए हैं, उनको प्रोफेसर नहीं बनने देना। और बड़ा लड़ झगड़ के जद्दोजहद करके हम लोगों ने 200 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम लाया था। और आप अंक में भी नहीं चाहिए 200 या 13, वह यह था कि विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को हम यूनिट मानेंगे, इकाई मानेंगे, और उसके हिसाब से हम एडवर्टाइज करेंगे पोस्ट को। तो उसमें निश्चित तौर पर जो 49.5% आरक्षण की सीमा अब तक है, उसका अनुपालन हो पाता। लेकिन इन बेशर्मों बेगैरत लोगों ने क्या किया कि एक हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और फैसला भी आ गया। और उस फैसले में यह था कि अगर एक साथ 4 पद विज्ञापित नहीं होंगे प्रोफेसर की नियुक्ति में, तो कोई ओबीसी का आदमी नहीं आ पाएगा, क्योंकि चौथा पोस्ट ओबीसी को जाता था। एक साथ 7 पद अगर एडवर्टाइज नहीं होंगे तो कोई दलित नहीं आ पाएगा, क्योंकि 7वां पोस्ट एससी के लिए रिजर्व किया। और एक साथ 14 पोस्ट अगर नहीं विज्ञापित होंगे तो कोई आदिवासी नहीं आ पाएगा, 14वां पोस्ट एसटी को जाता था। अब आप इन बेशर्मों से कैसे लड़ेंगे? तो उसका एक ही तरीका है कि लोहिया की तरह इंडोमिटेबल स्पिरिट, अदम्य उत्साह के साथ निर्लज्ज को निर्लज्ज कहा जाएगा और जंग और जिहाद को जारी रखते हुए सड़क को जाम किया जाएगा। और उस जमावड़े का असर हुआ कि कुछ ही महीने के बाद उसको रोल बैक करना पड़ा और एक बार फिर से इन वर्गों के लोग पूर्ववत प्रोफेसर बन पा रहे हैं। एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। इतिहास पर तो हम जाएंगे। पिछली विधानसभा में, मतलब 20 से पहले वाले विधानसभा में स्पीकर हुआ करते थे विजय चौधरी जी, जिनको ये गफलत है कि संविधान की सबसे ज्यादा समझ वही रखते हैं। और नीतीश कुमार जी हाउस में मौजूद थे। जो 65वीं बीपीएससी का विज्ञापन आया परीक्षा के लिए, उसमें आप देखिए कि ओबीसी के लिए 0 पद था डीएसपी स्तर की नौकरी के लिए, दलित भाइयों के लिए सिर्फ 2 और अति पिछड़ा भाइयों बहनों के लिए सिर्फ 4 और जनरल कैटेगरी के लिए 44। हालांकि जनरल कैटेगरी सबके लिए ओपन है, लेकिन इन लोगों ने उसको अपर कास्ट के लिए ऐसा लगता है कि रिजर्व कर दिया। कुल पद थे 62। तेजस्वी जी ने अपने विधायकों के जरिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और मुख्यमंत्री खड़े हुए, लेकिन जवाब नहीं दिया। और समझिए कि ये 4 जुलाई को विज्ञापन आता है 2021 को, और 4 जुलाई 2001 के फिर ये 24 जुलाई, मतलब इसी विधानसभा की बात, 24 जुलाई 2021 को संशोधन होता है उस विज्ञप्ति में। और ओबीसी जिसकी सीट 0 दिखलाई गई, उसको बढ़ा के 11 करना पड़ा, ईबीसी का 5 करना पड़ा, और जो एससी है उसका सीट 4, तो यानी कि मैंने 9, ईबीसी का 9, यानी यहाँ भी मैंने 5 सीट की बढ़ोतरी हुई और एससी की 4 सीट की बढ़ोतरी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि 6 सीट हो गया एससी का, जो पहले सिर्फ 2 था, ईबीसी का 9 हो गया जो सिर्फ 4 था पहले, और 0 जो ओबीसी का था वो 11 हो गया। तो अचेत मुख्यमंत्री के सामने में एक सचेत नेता प्रतिपक्ष होने के चलते आरक्षण बच पा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण का रक्षक दल है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खोर है और जनता दल यूनाइटेड आरक्षण चोर है। कितनी मशक्कत के बाद जो काका कालेलकर कमीशन, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित हुआ था, उसने लोहिया की तर्ज पर कहा कि संपूर्ण स्त्री समाज पिछड़ी है, इसलिए मेडिकल कॉलेज में 70% पद इन लोगों ने आरक्षित कर दो। लेकिन रपट बनाने वाले व्यक्ति ने आखिर में यह लिख दिया या लिखवा दिया गया कि इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा, बंटवारा बढ़ेगा, इसलिए फिलहाल इसको लागू नहीं किया जाए। और जब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 6 सदस्यीय गठित हुआ, जिसके चेयरमैन
बीपी मंडल साहब और सेक्रेटरी अधिकारी गिल साहब, और वह रपट अपने आप में विषमता से निपटने का एक मुकम्मल दर्शन हमारे सामने रखता है। वो सिर्फ एडमिशन में या फिर नौकरी में आरक्षण की वकालत नहीं कर रहा है, वह तो भूमि सुधार की भी बात कर रहा है, संसाधन के समान वितरण की पैरोकारी करता है, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो नहीं कंपीट कर पा रहे हैं, उनके लिए विशेष कोचिंग के इंतजाम की पैरोकारी करता है, वह आवासीय प्रबंध की बात करता है, और इतने शानदार रिकमेंडेशंस को धूल फेंकना पड़ता है। और जब वह एक समाजवादी सरकार, जनता दल नीत राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है तो वह लागू हो पाता है, और जब वह लागू होता है बहुत आंशिक तरीके से, क्रीमी लेयर की बाधा के साथ, माने जो लोग खाना खा सकते हैं उनको रोक दो, और जिनके मुंह में अभी दूध का दांत नहीं है उसको दो। तो आज की तारीख में मैं समझता हूं कि सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में ये जो सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा है उस पर चोट हो रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि एक हेलीकॉप्टर अमेरिका में गिरता है और ट्रंप यह बयान देता है कि एफिशिएंट लोग नहीं उड़ा रहे थे वायुयान, इसलिए गिर गया। और हमारे यहाँ चाहे वह अभियंता किसी जात का हो, वह उद्घाटन से पहले अगर पुल बह जाता है तब भी मजाक उड़ाया जाता है, भक्तियां कसी जाती हैं दलितों पर, अति पिछड़ों पर, आदिवासियों पर। मतलब सबसे बड़े विश्वेश्वरैया इन्हीं के यहाँ पैदा ले सकते हैं। शरद यादव गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए इंजीनियरिंग में, कोई मानने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार की काबिलियत पर यकीन नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग आए हुए। तो अमेरिका में एक नीति है और उसके लिए अलग से बजट भी बनता है, उसको कहते हैं DEI, डाइवर्सिटी माने विविधता, इक्विटी समता, और इंक्लूजन जो सर्व समावेशन है। ट्रंप ने आने के साथ इसके बजट को समाप्त कर दिया, और ये जो एक्स है, ट्विटर जो पहले था, एलन मस्क, उसको हेड बना दिया डोज करके। उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और उसका एकमात्र काम था कि हम कैसे अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी को कुंद करें। अब अगर कोई कुपोषण का शिकार मां है और वहां कोई बच्चा पैदा लेता है, तो स्वामीनाथन ने कहा कि यह सबसे बड़ी विषमता और क्रूरतम विषमता है, क्योंकि वो बच्चा तय नहीं कर सकता किस मां के गर्भ से पैदा लेगा, और जन्म के बाद भी उसको कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। आप कह रहे हैं समानता की बात, कोई मिश्री सदा कॉलेज में पढ़ा हुआ आदमी, कोई मधुबनी के किसी कस्बे के कॉलेज का पढ़ा हुआ आदमी, वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज के पढ़े हुए आदमी से कैसे मुकाबला करेगा? कोई पाठशाला और मदरसा में पढ़ा हुआ बच्चा दून स्कूल के बच्चे से कैसे कंपीट करेगा? और इसीलिए तेजस्वी जी ने एक कदम बढ़ के, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में ही आरक्षण से बात नहीं बनेगी। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख देकर अशोका विश्वविद्यालय में, शिवनाडर में, अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग कोई पकौड़ा नहीं तलेंगे, कोई फोटो स्टेट की दुकान नहीं खोलेंगे। EST के बाद उनको एक गरिमापूर्ण जिंदगी चाहिए, रोजगार चाहिए। वो नीतीश जी का ढिढोरावादी मॉडल नहीं, मोदी जी का पकौड़ावादी मॉडल नहीं, पक्की सरकारी नौकरी वाला लालू मॉडल और तेजस्वी मॉडल वाला चाहिए। और चूंकि इस देश को बनाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि एडवोकिज्म के तहत, तदर्थ व्यवस्था के तहत इस देश के संस्थाओं को नहीं चलाया जाए। मेरिट की बात होती है कि मेरिट फिनिश हो जाएगा रिजर्वेशन से। अगर इतनी ही मेरिट की चिंता थी तो अंग्रेजों को हम लोगों ने इस देश से क्यों भगाया? वो तो जो उनके पास उपलब्ध संसाधन था उसका दोहन करते हुए हमसे ज्यादा कहीं
शोध करते थे, देश दुनिया को नई तकनीक देते थे, चिंतन करते थे, दर्शन देते थे, और ईमानदारी के मामले में भी हमसे थोड़े ज्यादा आगे थे। माने हमसे मतलब हमारे यहाँ जो नेतृत्वकारी भूमिका में वर्षों से थे। आज पुल गिर रहा है, नाथनगर का पुल देख लीजिए, घोड़े को दौड़ाने के लिए बनाया गया था, उस पर आज ट्रक चलता है और यहाँ 10 साल नहीं टिक पाता है। तो उस अंग्रेज के ज़माने में तो एकाध सत्येंद्रनाथ टैगोर को छोड़ दीजिए, सुभाष बाबू को छोड़ दीजिए, तो हमारी आपकी हैसियत एक दारोगा बनने की नहीं थी। अंग्रेजों को हमने इसलिए भगाया कि हमारे साथ शरारत होती थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में राजेंद्र प्रसाद की कॉपी बदल दी जाती थी। और आज क्या हो रहा है? यूपीएससी की परीक्षा में इस पर पूरे लोकसभा राज्यसभा में आपको सवालों की बौछार उसकी प्रोसीडिंग में दर्ज मिल जाएगा। 80 के दशक में, 60 के उत्तरार्ध में, 70 के दशक में कि लिखित परीक्षा में ये अति पिछड़े दलितों को, आदिवासियों को कुछ नंबर, और मौखिकी में आप जो है, जो कि आप ही के लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, उनके साथ शरारत करते हैं और उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये सारे प्रश्न आज भी उतने ही जिंदा हैं। और कहा कि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, क्या आपने तो आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन इस सिस्टम का क्या होगा? यहाँ क्वालिटेटिव डिक्लाइन हो जाएगा, गुणात्मक ह्रास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम के मेरिट पर सवाल करना चाहता हूं, जिसने आज़ादी के 40 साल बाद भी इस देश की आधी आबादी को किसी भी संस्था में नहीं घुसने दिया, किसी भी संस्था में ऊंचे पदों पर को नहीं। किस मेरिट की बात आप करते हैं? हमने इस आरक्षण के जरिए लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस पैदा किया है, और यह चेतना डिप्राइव्ड सेक्शन में जो आई है, यह किसी भी इलेक्टोरल गेन और लॉस से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। एकाध पिछड़े वर्ग के नेता की हार से मंडल कमीशन के हासिल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप सारे पुराने लोगों को मालूम है कि वीपी सिंह के कैबिनेट के 2 ही मंत्री को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बदायूं से शरद यादव जी को 91 में, और एक मधु दंडवते साहब को कोंकण रीजन राजापुर से जीत के आते थे लगातार 5 बार। 84 के इंदिरा सहानुभूति लहर में भी वो हारे नहीं। अटल बिहारी से लेकर जॉर्ज साहब सारे लोग हारे। तो जो कोई भी परिवर्तन की बात करेगा उसको नीचा दिखाया जाएगा। और अक्टूबर 1990 में जो गांधी मैदान में बड़ी रैली हुई, पूरी भारत सरकार उसमें मौजूद, उसमें आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी ने ऐलान किया था कि चाहे धरती आसमान में लटक जाए या आसमान धरती पर गिर जाए, यह मंडल कमीशन लागू होके रहेगा और इसको हम सूबे में भी लागू करेंगे, कोई अदालत इसको नहीं रोक सकती। और मंडल मसीहा शरद यादव जी ने कहा कि हमने मंडल को लगाकर शोषितों को न सिर्फ अवसर में समान भागीदारी दी है, बल्कि हमने उसके स्वाभिमान और उसकी सुषुप्त चेतना को भी झकझोरने का काम किया है। और इस मंडल कमीशन का विरोध एक